गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्सटाइल फॉर एवरीवन। दोस्तों, जैसा अभी तक हमने 8 एपिसोड जो है हमने पढ़े हैं और उन 8 एपिसोड में जो हमारी बात हुई है, चर्चा हुई है, उस एपिसोड को सफलता को देखकर मैंने ये 9वां एपिसोड जो है आज आपके लिए तैयार किया है। जैसा हम अपनी पुरानी पद्धति से हम ये देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारा जो पायदान था वो था क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, 5S। दूसरा था रैशनलाइजिंग द सिस्टम। तीसरा था स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ पर कार्य करना। चौथा रिड्यूसिंग इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोसेस पे काम करना। पांचवा था क्विक चेंज ओवर। छठा था मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का वैल्यू एनालिसिस करना। सातवां था ज़ीरो मॉनिटरिंग सिस्टम पर कार्य करना। आठवां था एक डिपार्टमेंट को, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें आपस में उनको जोड़ना। और आज हम जो बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात की। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो कहावत है ये ना ही हमारे स्वयं के जीवन पे बात करती है, ये हमारे हर क्षेत्र में ये यूज होती है। अब जैसा अगर मान लो अचानक आप अपने सवेरे फैक्ट्री के लिए 9 बजे जाएं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, और पता लगा जब आपने कार स्टार्ट करी तो बैटरी डाउन है, टायर में हवा नहीं है या पंचर हुआ पड़ा है, और जब हमने टायर चेंज करने के लिए अपना जैक उठाया तो पता लगा वो जाम पड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या बेटर इक्विपमेंट मेंटेनेंस पे बात करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में 5M जो रिसोर्सेज हैं इनकी सेविंग हो, तब हमें अपने साथ काम करने वालों को सही टूल्स प्रोवाइड करने होंगे। दोस्तों, कितनी बार हमारे साथ होता है कि हमने अपना पेन निकाला चेक पे साइन करने के लिए और वो पेन ही नहीं चला, या उसने चला भी तो उसने कागज को फाड़ दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि जेब में हाथ डाला अपने जो है मोबाइल को चेक करने के लिए तो पता लगा उसकी बैटरी हमने डाउन नहीं करी थी। तो कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, और ये 5M पे कैसे प्रभावित करता है, ये हम इसमें बात करेंगे। अब 5M कौन कौन से हैं? जैसे अब आप जानते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स और मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी, और साथ ही साथ मिनट्स है समय। छठा जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहली चीज, एक्सीडेंट हो सकता है। मान लो अगर जो है मेरा टूल जो है, जिस टूल से मैं अपना स्पैनर पाने से मशीन खोल रहा हूं, और वो मशीन खोलते हुए वो स्लिप हो जाए या टूट जाए क्योंकि मेरा टूल ही सही नहीं था, तो दोस्तों उससे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। तो सबसे पहले ये मॉरल जो आदमी का होता है उस पर असर करता है। एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रेक डाउन बढ़ जाएंगे आपकी कंपनी के, लाइन स्टॉपेज, कभी भी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पता लगा बंद हो गई, फिर टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नेचुरल है कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी बना रखा है कि आज की डेट में इतने पीसेस बनने चाहिए। रेपुटेशन खराब हो जाती है जब आपकी बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नेचुरल है कि लेबर जो इंस्पेक्टर है वो आके आपसे बात करेगा कि आपके ये एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, और एक प्रकार की क्राइसिस मैनेजमेंट रहती है।
अब ये चीज़ें दोस्तों हम घर में तो देख लेते हैं, हमें पता है कि अपनी जो है गैस जो है, जो एक गृहिणी है, मैं बार बार ये जो बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए हमें एमबीए या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में ही देख लें। आपने देखा होगा कि जो बर्नर है उसको हमेशा जो है वो वीक में एक बार सफाई मिलेगी, जिससे कि गैस जो है वो सही ढंग से बर्न करे। कुकर जो है उसका जो है सीटी और उसकी जो है बाकी चीज़ों पे जो है वो ध्यान रहेगा, जिससे कि स्टीम लीक ना हो। जो उसकी जो पाइप है वो 6 महीने में हमेशा हमें बदल देनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर एक्सीडेंट, ज़्यादातर जो है जो लॉसेस होते हैं ह्यूमन में, चाहे वो कार का एक्सीडेंट है, चाहे स्कूटर का एक्सीडेंट है, वो तभी आप पाएंगे जब हमारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं। अब इसके लिए 3 ईवल्स पे कार्य करना पड़ेगा, और वो 3 ईवल्स कौन है? पहला है कंटेमिनेशन, दूसरा है इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, और तीसरा है मिस ऑपरेशन। मिस ऑपरेशन का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा अगर आप नट को टाइट करेंगे वो टूट जाएगा। जो ऑपरेटर है उसे मशीन चलानी नहीं आ रही, और यही हमारी चीजें होती है। ये 3 ईवल्स पे आपको कार्य करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा इक्विपमेंट जो भी है, चाहे वो घर में यूज कर रहे हैं, चाहे समाज में यूज कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, अगर ये तीनों इक्विपमेंट, 3 चीजें ईवल्स को रिमूव करें। फर्स्ट इज कंटेमिनेशन, देन इज इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, तीसरा है मिस ऑपरेशन। और इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति, ये नहीं है कि जीएम या जो ऑनर है वो ही इसको चाहता है, इसके लिए प्लांट हेड को भी करना पड़ेगा कार्य, ऑपरेटर को भी काम करना पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति इसके लिए जागरूक रहे। और इसके अलावा हर व्यक्ति को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर कार्य करना पड़ेगा। अब ये तरीके क्या होते हैं? इसके लिए हम पहला तरीका क्या करें? पहला ये है कि क्रिटिकल इक्विपमेंट की पहचान करें। क्रिटिकल इक्विपमेंट किसे कहते हैं? जिसके कारण आप, अगर वो सही नहीं कार्य करेगा तो सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्पिनिंग या वीविंग यूनिट है तो हमें पता है कि एयर जेट स्पिनिंग या हमारे जितने भी प्रेशर हैं वो कंप्रेसर से आते हैं। तो कंप्रेसर जो है वो हमारा एक ऐसा, अगर वो सही काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो आपकी क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा, आपके ब्रेकेजेस पे इम्पैक्ट करेगा, आपका लो प्रेशर होने के कारण जो है इवननेस जो है मटेरियल की खराब हो जाएगी। अगर वो वीविंग के अंदर है तो पिक जो है वो सही स्पीड से नहीं आएगी। तो सबसे पहले उन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, हमारा जैसे कंप्रेसर है, हमारा जो एसी प्लांट है, हमारा जो डीजी जनरेटर है, हमारा अगर ब्लो रूम है, तो इन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि फिक्स द माइनर प्रॉब्लम। दोस्तों नाव के अंदर अगर छोटा छेद हो गया और आपने उसे पहले उसी समय रोक दिया तो बहुत सही हो जाएगा, मगर अगर उसका पे ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत आ जाएगी। ये शरीर के साथ भी होता है। तो माइनर प्रॉब्लम को पहचानना चाहिए। अगर मशीन में से आवाज आ रही है, अगर आपके ब्रेक जो है, अगर आपने मान लो कार चला रहे हैं और आपको ब्रेक लगाते हुए आवाज आ रही है या खड़खड़ की आवाज आ रही है, अगर आप उसी समय उस पर अटैक कर देंगे, ठीक कर लेंगे तो बच जाएंगे। अब चश्मे के साथ भी कई बार होता है कि हमें पता है ये नट लूज है और हमने टाइट अगर कर दिया तो ठीक है, बच जाएंगे, और अगर नहीं किया तो वो शीशा और टूटेगा, कॉस्ट पड़ जाती है। तो माइनर प्रॉब्लम्स पे ध्यान रखें, और साथ ही साथ ऑपरेटर्स और जितने भी आदमी हैं जो उन मशीन का यूज करते हैं उनको ट्रेन करें। हर आदमी आइडेंटिफाई करे कि हम ऐसा क्या करें
कि हमारी मशीन लंबे समय तक चले, चाहे ये शरीर की मशीन है, चाहे हम इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं, और उन चीजों पे काम। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे दोस्तों हम मेडिकल में हमने देखा है कि भाई अगर हमें अपनी जो वंस इन 6 मंथ हमें अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो साल में एक बार कराएंगे, अगर आप 50s या 60s से ऊपर हैं तो 6 महीने के बाद। ये क्या चीज है? ऑडिटिंग। अगर माइनर टूट फूट है तो ये ऑडिटिंग द्वारा पता लग जाएगी। और इसके लिए जरूरी क्या है कि चेक शीट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके लिए अगर हम जो चेक शीट ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपना चेक शीट बनाइए कि किन किन चीज़ों पे आपने चेक करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने देखा होगा एयरफोर्स और आर्मी जो है जहाज चलाने से पहले सब पार्ट्स को चेक करती है, क्योंकि दोस्तों जहाज के साथ रक्षा भी है देश की। और अगर एक पायलट किसी की भी गलती से अपना हाथ, जीवन से हाथ धो दे तो पूरी क्षति होती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस पायदान पर पहुंचने के लिए हम 9वें पायदान पे सीधा काम नहीं कर सकते। इसके लिए जो पहले 8 जो मैंने जो सीरीज है उस पे आपको कार्य करना पड़ेगा। और इक्विपमेंट चलाने में सिर्फ ये नहीं है कि जी नई चीज है इसलिए एक्सीडेंट नहीं हो गए। दोस्तों मैंने कई गाड़ियां, कई लोगों को ऐसी मशीनें चलाते देखा है, पुरानी चीजें जो बढ़िया क्वालिटी बनाती हैं, बढ़िया चीजें करती हैं, जो कि नई क्वालिटी भी दी, कई मिलों में ब्रेक डाउन रहता है सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस अच्छी है। और दोस्तों ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आती हैं। हमारे दिमाग में बन गया जी नई मशीन ले लो, क्वालिटी अच्छी आएगी, ब्रेक डाउन कम होंगे। ऐसा नहीं है। नई मशीन के भी एक्सीडेंट्स होते हैं अगर वो सही ढंग से मेंटेन ना कर रखे। अब जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे जाते हैं तो इक्विपमेंट को चलाने की लागत कम होगी। नेचुरल है कि जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे जाएंगे तो स्पेयर पार्ट्स कम बदले जाएंगे, लागत कम होगी, लाइफ बढ़ेगी इक्विपमेंट की, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और लो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। दोस्तों अपनी फैक्ट्री को पहचानिए, ये कुछ सवाल हैं। अब जो कई फैक्ट्रीज ऐसी आपको दिखेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों मेरे साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहाँ पे लेबर शॉर्टेज थी। तो जो प्रोडक्शन वाले थे वो जिस दिन क्लीनिंग शेड्यूल आता था उस दिन नहीं मशीन को दिया मेंटेनेंस वालों को। उस दिन पता लगा ट्रेवलर चेंज नहीं हुए, उस दिन ऑयलिंग नहीं हुई। व्हाट हैपन्स? हमने मशीन की 4 घंटे क्लीनिंग ना दे के हमने उसको ब्रेक डाउन में खड़ा कर दिया और वो मशीन 3-4 दिन के लिए बंद पड़ी हुई है। क्वालिटी भी गई, कॉस्ट बढ़ गई। नेचुरल है जब ब्रेक डाउन होता है तो और पार्ट्स भी टूट जाते हैं। तो इन चीजों से बचें। वही चीज मेडिकल में भी है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होती है, जुकाम है या कोई लगता है, तो ये नहीं है कि ये जो है जो कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे। वी हैव टू चेक इट, क्योंकि आज की डेट में हो सकता है कि खर्चा सिर्फ 100 रुपये लगे या 200 रुपये लगे। डॉक्टर जो है चलो 500 रुपये में आपको चेक कर लेगा। और वही है जब आप चेक नहीं करेंगे तो पता लगा जो है दिक्कत आ गई, वी आर ऑन द ऑपरेशन टेबल। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर इंस्पेक्शन के लिए टाइम नहीं होता लोगों का। मेंटेनेंस टेक्निक ब्रेक डाउन में लोग बिजी रहती है, मेंटेनेंस टीम कोई पर्टिकुलर शीट नहीं होती इनके पास। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती। यहाँ के लोग तब तक मशीन चलाते हैं जब तक वो टूट ना जाए। यहाँ के ऑपरेटर्स ये मानते हैं कि मशीन की देखभाल करना ये मेंटेनेंस वाले का काम है। और यहाँ पे मेंटेनेंस टीम का मॉरल डाउन रहता है। वो जब भी बेचारा जाता है उसे यही सुनने को मिलता है, भैया तुम जो है तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। यहाँ पर ऑपरेटर और मेंटेनेंस टीम आपस में एक दूसरे पे छीटाकशी करती मिलेंगी।
और ट्रेनिंग की तरफ ध्यान ही नहीं है। ट्रेनिंग पे मैं दोस्तों, अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारी इंडियन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री का ये है कि वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम और मनी ऑन ट्रेनिंग। और यही कारण है, हम ट्रेनिंग को ऐसा पैसा खर्च करने में लोग समझते हैं कि जबकि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड हार्ड स्किल ट्रेनिंग ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो हम चाहे बीटेक कर लें, चाहे हम कितनी डिग्रियां दे दें, या हम मशीन अच्छी फैक्ट्री लगा लें, तब तक सुधार नहीं हो सकता। जब मशीन की सर्विस को देखते हैं तब मेंटेनेंस लॉग बुक, अगर हम उस फैक्ट्री में जाएं और चेक करें कि भैया अपनी लॉग बुक दिखाना जहाँ पे आपने मेंटेनेंस करी थी, तो वहाँ पे डेटा आपको नहीं मिलेंगे। कब वायर चेंज करी, कब लास्ट ट्रेवलर चेंज हुआ, या कब हमने जो है इसके कॉर्ड्स चेंज हुए थे या स्पेयर पार्ट चेंज करे थे, वो हमारे पास नहीं होता। और अगर आपने गलती से मांग लिया कि भाई हमें मेंटेनेंस का जो आपका जो सर्विस मैनुअल दिखा दें, तो पता लगेगा बोले जी वो मिल ही नहीं रहा। अब उससे थोड़ी बेहतर अगर हम कंडीशन देखें तो मिल जो है वो जीरो ब्रेकेज की सोच रखती है। थोड़ा मशीन पर जो है अगर आपको डेट मिलेगी कि कौन सी डेट को मेंटेनेंस होनी है, कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या चीज़ चेक करनी है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ मिलेगा। कारीगर थोड़ा जागरूक होता है कि भैया मशीन का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। और 3 ईवल्स, कंटेमिनेशन, लुब्रिकेशन और मिस और ऑपरेशन पर थोड़ा मेंटेनेंस टीम काम करती है। और यहाँ पे जो टीम जो है वो एक प्रोजेक्ट टीम होती है कि भाई आज हमें इस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना है। एक दिन में हम पूरी मिल को नहीं चेंज कर सकते, इसके लिए हमें टीम्स बनानी पड़ेंगी और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारा पहले की एक्टिविटी में हमने देखा था। और सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स पर कार्य होता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ बैठे, मेंटेनेंस वाले के साथ बैठे, उसमें ये भी देखे कि इकोनॉमिक्स पे भी बात करे कि हो सकता है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हम सस्ती चीज़ खरीदने में यकीन रखते हैं कि भाई ठीक है क्योंकि नेचुरल पैसे खर्चे, हमने पैसे बचा लिए, पर दोस्तों उससे क्या इम्पैक्ट आता है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर जानता है कि मशीन की केयर कैसे होती है। टूल्स और स्पेयर पार्ट्स निर्धारित जगह पे होते हैं। 5S पर कार्य हो रहा है तो हमें पता है कि भाई ये टूल कहाँ पे मिला है, जिससे समय पर जैसे ही रिक्वायरमेंट आई तुरंत आपने जो है वो स्पेयर पार्ट निकाल के दे दिया। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का समय निर्धारित है। दोस्तों मैंने जो अच्छी कंपनीज, कई कंपनीज जो टॉप पे हैं, टॉप 5 में हैं, उन कंपनीज में जब काम किया तो उनका एक चीज देखी कि दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। प्रोडक्शन टीम चीखती रहती थी कि सर ये हो गया वो हो गया, बोले नहीं, जो टाइम है शेड्यूल, आप ज्यादा से ज्यादा जो है उसको एक दिन प्लस माइनस 1 डे तो हम देख लेते, आपको बनाना पड़ेगा। हर चीज लकीर की फकीर नहीं होती, मगर प्लस माइनस 1। और साथ ही साथ इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का समय निर्धारित होता है, कौन आदमी उसे करेगा वो निर्धारित होता है। ये नहीं है कि भाई इंग्लिश पढ़ाने वाला वो मैथमेटिक्स या हिंदी में भेज दिया कि भाई टीचर आज है नहीं तो चल तुम जाओ अपना टाइम पास करो। क्वालिटी कंट्रोल अगर आपने ऑडिटर्स रखे हुए हैं तो वो आदमी उसके काम के बारे में जानता है। दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। राइट लुब्रिकेशंस पे बात करें कि कौन सा लुब्रिकेशन हमें चाहिए। हमने ये देखा कि भाई हिमाचल में ये लुब्रिकेट यूज होता था तो वही लुब्रिकेशन राजस्थान में भी यूज होगा। नो फ्रेंड्स, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर अलग होता है। तो हर टेम्परेचर अलग है तो वो जरूरी नहीं है कि वही लुब्रिकेशन यहां पे भी काम करेगा मशीन में या वही परफॉर्मेंस देगा। दिस वी शुड नो। तो राइट लुब्रिकेशंस होने चाहिए, राइट पार्ट्स, ओरिजिनल पार्ट्स हम देखें। ये नहीं है कि सस्ते पे जाएं।
ऑपरेटर्स जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है। टीम मेंटेनेंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य करती है। अब दोस्तों, इससे बेहतर कंपनी की अगर हम बात करें तो वहां पे जीरो ब्रेकडाउन आपको मिलेगा। कॉज ऑफ सडन ब्रेकडाउन जो है ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये क्या क्या कारण है। फोकस इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस पे बात करते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पे आपसे बात करते हुए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या होता था कि मैथमेटिक्स से लोग डरते हैं, मगर जब हम मैथमेटिक्स के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस, फिश बॉन टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें आज हमें करनी पड़ती है। मशीन कैलिब्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, इस पे हमें ध्यान नहीं होता। चाहे हम क्वालिटी कंट्रोल में, मैंने कई बार देखा कि क्वालिटी कंट्रोल में जब मैंने चेक किया, बोले जी ये रैपिंग फाइन हो गई या रैपिंग वो हो गई, तो पता लगा उसकी रैप रील जो थी वही लूज थी, वो लेंथ ज्यादा ले रही थी। वेट बैलेंस जब चेक किया, वेइंग बैलेंस, तो वो जीरो नहीं दिखा रहा था। हमने अपना उस्टर जो चेक किया, उसमें 2 सेटिंग होती थी, शॉर्ट स्टेपल के लिए अलग और लॉन्ग स्टेपल के लिए। तो पता लगा लॉन्ग स्टेपल चला रहे हैं हम और वहां पे शॉर्ट स्टेपल चला रखे। तो ये चीजें कुछ हैं। कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज वेरी नेसेसरी। दोस्तों, ठीक है, हमारा काम ये नहीं है कि पुरानी मशीन बढ़िया चले, साथ ही साथ नई मशीन भी बढ़िया चले। और जैसे मशीन हाई प्रोडक्शन पे जा रही है, जैसे हम हाई स्पीड की तरफ जा रहे हैं, वहां पे एक सूत थोड़ी सी भी इधर उधर अगर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। रॉकेट छोड़ा, भेजना तो आपने मून पे था, पता लगा थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया तो कहां पे पहुंच जाएगा। और वही नुकसान के साथ होता है। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा नुकसान ज्यादा, अगर ध्यान नहीं रखेंगे। हाँ, यहाँ पे जो 75% जो एफिशिएंसी है वो आपको मशीन की 80% एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि लोग जो हैं थोड़ा सा अपनी मशीन एफिशिएंसी पर कार्य कर रहे हैं। मगर जब हम टॉप कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा स्किल इंप्रूवमेंट की बात होती है। यहाँ पे लोग जो हैं उनके आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेन भेजा जाता है। जब भी मशीन, कोई नई मशीन आती है तो वहाँ पे ट्रेनिंग आदमी जो है उनको ट्रेन किया जाता है, उन पे पैसा स्पेंड होता है। ये नहीं है कि मेंटेनेंस वाला आया, मशीन मेंटेनेंस के लिए आई, इरेक्शन हो रहा है मशीन का, उस समय आपने मेंटेनेंस वाले को ही नहीं साथ में रखा, या हमने वर्कर्स को ही नहीं रखा। हमने ये सोचते हैं कि अगर इसे सिखाया तो ये कहीं चला जाएगा। नो फ्रेंड्स, ओवरऑल तो वो इंडस्ट्री को ही फायदा होगा। आज मान लो वो ए मिल की बजाय बी मिल में चला गया, तो बी मिल तो बढ़िया चली, ओवरऑल तो इंप्रूवमेंट हुआ। आइडेंटिफाई पर्सन करते हैं, ट्रेनिंग पे यहाँ पे ध्यान रखता है। 3 ईवल्स जो मैंने बताए थे, कंटेमिनेशन की बात करी थी हमने जो है, और हमने जो बात करी थी इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, मिस ऑपरेशन, ऑपरेशन चलाने वाला उसे सही ढंग से नहीं चलाता, तो इन पे लगातार काम होता है। और यहाँ पे आप अगर इम्प्रूव देखेंगे, 95% एफिशिएंसी, 96% एफिशिएंसी पे लोग कार्य कर रहे हैं। और इनमें पहली बार में ही चीज अच्छी बनती है। ये नहीं है कि वेस्टेज हो गया या हम ये देखें कि गड़बड़ हो गई। पहला बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके अगर कोई इसमें सवाल होते हैं या कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ये है कि चाहे हम किसी भी फील्ड में, इट इज नॉट अबाउट टेक्सटाइल। आज आप अगर सर्विस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपको पता है कि आप मान लो पेट्रोल पंप में हैं, तो पेट्रोल पंप में अगर आपकी पाइप लीकेज करेगी या आपका मीटर सही ढंग से नहीं काम करेगा तो क्या होगा? वेस्टेज होगा। नल, घर का नल अगर मेंटेन नहीं है, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। इफ यू आर ए टीचर, इफ यू आर ए प्रोफेसर, इफ यू आर ए मेंटेनेंस,
इफ़ यू आर रनिंग एनी इक्विपमेंट, जो भी टूल हम यूज़ करते हैं अगर उसका सही मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो वो नुकसानदेह होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसे पसंद करते हैं या चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं, तो लाइक शेयर करें और साथ ही साथ अपने व्यूज़ भी इसके बारे में बात करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस